हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब बात करने जा रहे हैं इंटरनेट सेंसेशन की उस इशू के बारे में जिसकी कंसिक्वेंसेस हम सब फेस करते हैं, बट सॉल्यूशंस के बारे में हमें पता नहीं। और आज हमारे साथ है एक ऑफिशियल जिनका नाम है विवेक सबकोटा, एंड राइट नाउ ही इज़ वर्किंग फॉर अ यूएस बेस्ड कंपनी। सो लेट्स गो एंड आस्क हिम द सॉल्यूशंस ऑफ आवर क्वेश्चंस एंड आस्क हिम ऑल्सो अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ what internet can cause us. So here the journey of Vivek Sapkota begins. First of all, namaste to everyone. I hope everyone is doing good in this pandemic and keep yourself safe. You have to follow the guidelines which has been provided by the government. Now let's understand this topic also. See, पहला बात तो ये है कि आप कभी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे तब तक अटैकर आप पे हावी हो नहीं पाएगा। First point, guys, remember that. So this is a very first point and a basic point, right? कि आप जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपको कोई कॉल आता है, अगर आप उस कॉल को एंटरटेन करते हो, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग अटैक अभी काफ़ी हो रहे हैं, ठीक है। आप कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, ये मांग रहा है कि आपका मोबाइल नंबर है या फिर आपका नाम या फिर आपका अकाउंट डिटेल्स, तो ये सब चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, उसको ब्लैकलिस्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट बी डिस्क्लोजिंग। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आपको ये जो फेसबुक में आप लोग जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना कि आई एम एट दिस प्लेस, आई एम डूइंग दिस, आई एम विजिटिंग दिस प्लेस, एक्चुअली ये सब चीज़ भी नहीं डालना चाहिए, because this is something which is, this is your life. I mean, this is your life and it has to be private. I mean, आप इस तरह से प्राइवेसी को वो मत कीजिए, डिस्क्लोज मत कीजिए। तो ये एक पहला टिप हो गया। दूसरा टिप ये है कि आप गूगल्स प्ले स्टोर छोड़ के कोई भी सोर्स से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए, बिकॉज उस एप्लीकेशन में कोई मलिशियस फाइल हो सकता है या कोई स्पाईवेयर हो सकता है, कोई एडवेयर हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, जिससे आपका फ़ोन फुल्ली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और आपके फ़ोन में के अंदर जितनी भी डेटा है वो पूरी की पूरी अटैकर के पास चली जाएगी। थर्ड थिंग, जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, इफ़ यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर, इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप, if you are using any kind of devices, right, which is connected to an internet, it becomes very important कि आपको एंटीवायरस यूज़ करना है, और वो एंटीवायरस फ्री वाला नहीं, प्रॉपर पेड वाला ही यूज़ करना है। पैसे मत बचाओ, एंटीवायरस में पैसे बचाओगे तो फिर फंस जाओगे। सो लेट्स गो। तो आई विल टेल यू द बेनिफिट कि अगर आप पेड एंटीवायरस यूज़ करते हो तो देयर आर सो मेनी ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपना कंप्यूटर के जितने भी अपडेट्स है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके कंप्यूटर पे हर ट्यूसडे फ्राइडे विंडोज़ अपडेट देते हैं, तो उस अपडेट को बिना भूले अपडेट कीजिएगा। यू हैव टू अपडेट योर कंप्यूटर एट वेरी रेगुलर बेसिस। लाइक वी नीड फूड, द कंप्यूटर नीड अपडेट। करेक्ट। सो इफ यू विल अपडेट योर कंप्यूटर, अगर आप अपने कंप्यूटर को अपडेट करते हो तो अटैकर्स क्या करते हैं कि अटैकर्स आपके कंप्यूटर तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैच हो जाता है। जो भी लूप होल्स है, जो भी वीकनेसेस है आपके कंप्यूटर पे, वो कंप्लीटली पैच हो जाते हैं। और एक चीज़ अभी भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे आई हैव बीन विजिटिंग सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर अभी भी विंडोज 7 चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 की अपडेट्स को कम्प्लीटली बंद कर दिया है, और अगर अटैकर चाहे तो वो विंडोज 7 को विदिन 2 मिनट्स पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। तो आई अर्ज एवरीवन कि आप विंडोज 7 को चलाना बंद करें, उसको अपडेट करें, सो दैट यू विल कीप योर कंप्यूटर एंड इफ यू विल कीप योर डेटा एब्सोल्युटली सेफ फ्रॉम द अटैकर। अटैकर्स क्या करते हैं कि आपके सिस्टम पे रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड करवा देते हैं, जैसे टीम व्यूअर, फिर उसके बाद में एनीडेक्स। तो ये डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि आप लोग जो अपने फ़ोन पे एक्टिविटी कर रहे हैं वो पूरा का पूरा अटैकर्स को दिखता है। तो आपने जो भी यूज़र नेम, जो भी पासवर्ड आप एंटर करते हो, वो पूरी की पूरी अटैकर के पास चली जाती है और उसी तरह से आपकी पूरी की पूरी पेटीएम की पैसे
ख़त्म हो जाते हैं। वी ऑल आर यूजिंग फ़ोनपे, हम लोग फ़ोनपे भी यूज़ करते हैं। और फ़ोनपे पे होता क्या है एक्चुअली, होता क्या है कि व्हेन यू आर विजिटिंग अ साइट, यू नो व्हेन यू आर विजिटिंग अ रैंडम साइट, तो उसकी कुछ कैशे फाइल आपके कंप्यूटर, आपके मेमोरी पे स्टोर हो जाती है और आपको एक ऐसा मैसेज आता है कि यू हैव वॉन 3600 रुपीज़, यू हैव वॉन 4000 रुपीज़, ठीक है, जस्ट स्क्रैच एंड गेट दिस मनी ऑफ मनी। तो इस तरह के केसेस आ जाते हैं आपके पास में। और जो मतलब अब किसी को फ्री में 4000 मिल रहा है, किसी को फ्री में 5000 मिल रहा है, तो वी डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। एंड सिंस तो हम लोग करते क्या है, हम लोग उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम लोग स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देते कि वो पैसा क्रेडिट हो रहा है या फिर डेबिट हो रहा है। वहाँ पर दो चीज़ है, वहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देता है कि वहाँ पर पैसा क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सिंपली जो जो क्राइटेरिया है, जो जो उन लोग जो चीज़ें मांग रही है वो हम लोग सब दे देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मनी बीइंग क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो हैज़ बिकम अ मेजर इशू इन at this point of time. I started, if I'll say about my journey regarding cybersecurity, I started from this place only because my education was from Jaigaon. So once I did my education from Jaigaon, I moved to, I moved to Siliguri, and there I did my, BSc IT. So after completing my BSc IT, I got a job in J.D. Goenka Public School as a computer science teacher, and I was working there for, it was 4 years I've been working there. I worked there. Simultaneously, in the year 2017, there was an attack, ransomware, where your file used to get encrypted. Now, when it used to get encrypted, they used to ask a ransom. Now let's take an example. You might, it's very common, I have got cases from Bhutan also stating that भैया मेरा कंप्यूटर के जितने भी डेटा है वो इनक्रिप्ट हो गया है और बिसाइड में उन लोग रैंसम मांग रहे हैं, जैसे 50,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़। सो 2017 में मैंने ये इशू फेस किया। सो आफ्टर दैट आई हैड अ क्यूरियोसिटी to know more about cyber security. So once I started, the first certification which I did was Certified Ethical Hacker, and it was in the year 2018. So if you want to see my certificate, it's right beside me. This is my certificate from EC Council. EC Council is a US based organization, and this certificate is accepted worldwide. This is a global certification. So you can see my certificate. And after doing this, I started researching on different topics of cybersecurity, and then researching on different cyber attacks, and after that I got a job. I got a job in cybersecurity. I was working as a freelancer in Mumbai. And after that, I thought to do something, different, which has not been done from this area, because I want to encourage everyone, most of the youngster from this area, to be part of cybersecurity. Now, after that, I did my OSCP, which is offensive security. It's offensive security, and if you can see my certificate, this is offensive security certification, and this has been provided by Offensive Security, and that was on 3rd of December. And guys, he is one of the only person from our region to have done this security exam, and this exam is a very tough exam. It takes more than 24 hours to crack it, and it took him 17 hours, I guess, to crack the examination. So you can guess how tough the examination is. Right. And you know what, there are always turning points in everybody's life. So the turning point of his life was 2017, when he thought about the data encryption and did something new. Let us go and come to know more about it. So when I started my OSCP journey, everyone said that it is one of the most difficult exam, and it is very hard to crack.
I started, I started, I started looking at Google. I started finding, researching for blogs, and finally found that it is indeed one of the most toughest cybersecurity exam. So the criteria was you were given 5 machine. So 5 machine which was of US VPN server. So out of that if you have to qualify, you have to crack 4 machine. So your time frame was, my time frame was 24 hours. Now within 17 hours I managed to crack 4 machine. The last machine, which was really tough for me, so I left it. And you will get another 24 hours to prepare the report, like how exactly you approach the machine, what were the tools and technology you used to crack that machine. So after analyzing everything, after a week, I got a mail from Offensive Security that I have finally passed my OSCP examination. So that was one of the best moment of my life, and Cherishing moment. that was really wonderful moment of my life. So now let us ask him about the consequences, the issues that are popping up everywhere. So we all use PhonePe, we all use Paytm, we all use internet banking and etc. And there have been times where we face frauds. So what are your views on facing frauds, and why do you think these usually happens with people who are not really educated about things like that? So what could be the tip, or what could be the thing that you want to share with us? अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो एक टाइम था जब हम लोग नोकिया फ़ोन यूज़ करते थे, जो आपका QWERT जो होता था, राइट। उस समय क्या होता था कि उस फ़ोन की यूजेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती थी। लेकिन अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, राइट। तो स्मार्टफोन में क्या होता है कि स्मार्टफोन की यूजेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। हर 2 सेकंड में हम लोग अपने फ़ोन को देखते हैं कि फ़ोन में क्या मैसेज है, क्या मैसेज नहीं है, ठीक है। और अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि एवरीथिंग इज़ बीइंग डिजिटलाइज। आप घर पे बैठे पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप घर पे बैठे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, आप घर पे बैठे किसी को पैसा भेज सकते हो। तो इससे क्या होता है कि इसकी यूजेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं गाड़ी को ज़्यादा चलाऊंगा तो एक्सीडेंट होने का चांसेस तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा ना। तो उसी तरह से आप अगर इंटरनेट की अगर इफ़ यू आर यूजिंग इंटरनेट, देन द चांसेस ऑफ बीइंग एज अ विक्टिम, यू विल बी विक्टिम, ठीक है। तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो अभी वेरी कॉमन इशू पेटीएम फ्रॉड की। तो आपको कॉल आता है पेटीएम से स्टेटिंग दैट आई एम फ्रॉम अ पेटीएम कस्टमर केयर। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आपकी KYC वेरीफाई नहीं हुई है, और अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड या एसेट्रा। फिर उसके बाद में अगर आप उनको देना मना करें, आप सिंपली बोल दें कि नहीं मुझे कुछ करवाना नहीं है, तो दे विल से दैट विद इन 24 आवर्स योर अकाउंट विल गेट लॉक, ठीक है। तो ये एक इशू रहता है। अब फिर कभी कभी क्या होता है कि अब सबके मन में डर रहता है कि ना मेरा अकाउंट क्लोज हो जाए। अगर मेरा अकाउंट क्लोज हो गया तो फिर जो अमाउंट मेरे पास पड़ा हुआ वो पैसा पूरा का पूरा होल्ड पे चला जाएगा। तो उन लोग करते क्या है, अटैकर्स क्या करते हैं कि आपके सिस्टम पे रिमोट एक्सेस ऐप्स डाउनलोड करवा देते हैं, जैसे टीम व्यूअर, फिर उसके बाद में एनीडेक्स। तो ये डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि आप लोग जो अपने फ़ोन पे एक्टिविटी कर रहे हैं वो पूरा का पूरा अटैकर्स को दिखता है। तो आपने जो भी यूज़र नेम, जो भी पासवर्ड आप एंटर करते हो, वो पूरी की पूरी अटैकर के पास चली जाती है, और उसी तरह से आपकी पूरी की पूरी पेटीएम की पैसे ख़त्म हो जाते हैं। So guys, ध्यान दीजिएगा, don't download apps like TeamViewer and etc. Now let's move forward to more frauds and to more solutions of it. So now next, if I'll talk then PhonePe. So PhonePe, अभी we all are using PhonePe, हम लोग PhonePe भी यूज़ करते हैं। और PhonePe पे होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि when you are visiting a site,
यू नो व्हेन यू आर विजिटिंग अ रैंडम साइट, तो उसकी कुछ कैशे फाइल आपके कंप्यूटर, आपके मेमोरी पे स्टोर हो जाती है और आपको एक ऐसा मैसेज आता है कि यू हैव वॉन 3600 रुपीज़, यू हैव वॉन 4000 रुपीज़, ठीक है, जस्ट स्क्रैच एंड गेट दिस मनी ऑफ मनी। तो इस तरह के केसेस आ जाते हैं आपके पास में। और जो मतलब अब किसी को फ्री में 4000 मिल रहा है, किसी को फ्री में 5000 मिल रहा है, तो वी डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी। एंड सिंस तो हम लोग करते क्या है, हम लोग उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम लोग स्क्रैच करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि वो पैसा क्रेडिट हो रहा है या फिर डेबिट हो रहा है। अब वहाँ पर दो चीज़ है, वहाँ पर हम लोग ध्यान नहीं देता है कि वहाँ पर पैसा क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग सिंपली जो जो क्राइटेरिया है, जो जो उन लोग जो चीज़ें मांग रही है वो हम लोग सब दे देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मनी बीइंग क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो हैज़ बिकम अ मेजर इशू इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो गाइज, डो नॉट गो फॉर एनी स्क्रैच कोड्स। नहीं मिलने वाले हैं पैसे, उल्टा जा रहे हैं तो मत जाओ, डोंट स्क्रैच द कोड्स। तो आज हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ जुड़े। इनफैक्ट ये हमारे ही एरिया के हैं, ये जयगांव के SHMD स्कूल के पास आउट रह चुके हैं। ये एक लौते इंसान है हमारे एरिया से जिन्होंने ये इस ऑफेंसिव एग्ज़ाम को क्रैक किया है। सो ही ऑल्सो स्पोक अबाउट दिस, और इन्होंने हम सबके साथ इसलिए इतना समय दिया या इतना बताया बिकॉज ही वांटेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। एंड यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों के लिए और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, इंस्पायर करना चाहते थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको इतना टाइम दिया एंड फॉर योर द स्टफ दैट यू टोल्ड अस, आपके इन्फॉर्मेशंस के लिए एंड फॉर टेलिंग अस टू हाउ टू कीप आवर सेल्स, हमको कैसे अपने आप को बचाना है, कि कैसे इन सब्सिक्वेंट मलिशियस फाइल्स या फिर साइट्स से खुद को बचाना है, हाउ टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम ट्रैप्स। तो थैंक यू वेरी मच।